हेलो फ्रेंड्स, हाय, मेरा नाम है रॉथर जेलिस इज माय नेम और स्वागत है आपका स्टूडेंट खबरी के कॉलेज खबरी सेगमेंट पे जहां बात होती है कॉलेजेस की। और आज का कॉलेज है IISc इंदौर, जिसको हम कहते हैं इंदौर इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। 2003 में ये एस्टैब्लिश हुआ था, UGC अप्रूव्ड है, AICTE का अफिलिएशन है और साथ ही साथ NBA का भी एक्रेडिटेशन है। प्राइवेट इंस्टीट्यूट है, RGPV भोपाल से अफिलिएटेड है एंड 50 एकर्स में स्प्रेड है ये कैंपस, जो कि इंजीनियरिंग कराता है। तो वैसे तो आपके पास इंदौर से अगर आप करना चाह रहे हैं तो इससे बेटर ऑप्शंस हैं बहुत सारे, लेकिन अगर आपने प्लान कर रखा है इस कॉलेज में जाने का, ये सोच रहे हो, तो चलिए फिर भी हम जान लेते हैं इसकी छोटी छोटी मगर मोटी बातें। तो अगर हम कोर्सेज की बात करें तो यहाँ से आप बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग कर सकते हैं कंप्यूटर साइंस में, IT में, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, सिविल इंजीनियरिंग में, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में एंड केमिकल इंजीनियरिंग में। फी स्ट्रक्चर जो है वो अप्रॉक्सिमेटली 7,000 रुपीज ईयरली है। वेरएज अगर हम बात करें तो ये जो है BTech लेटर एंट्री में भी एडमिशन कराता है। फी स्ट्रक्चर सेम है, ब्रांचेस यही है जो कि बैचलर में है, भले वो EC हो, IT हो, CS हो, मैकेनिकल हो, सिविल हो या फिर केमिकल इंजीनियरिंग हो। इसके अलावा ये मास्टर्स ऑफ इंजीनियरिंग भी कराता है, 3 स्ट्रीम्स में मास्टर्स ऑफ इंजीनियरिंग कराता है। अगर हम बात करें वो तीनों स्ट्रीम्स की तो वो आपको मिल जाएंगी। आप यहाँ से कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में कर सकते हैं, डिजिटल कम्युनिकेशन में कर सकते हैं एंड मशीन डिजाइनिंग में कर सकते हैं। फी स्ट्रक्चर अप्रॉक्सिमेटली जो है वो 50,000 के आसपास रहता है। वैसे तो रोहतन ने आपको बताया कि यहाँ पे इंदौर में और भी कई सारे कॉलेजेस हैं, जैसे कि DAVV है, SGS ITS है, हमने कई सारे वीडियोस बनाए हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप उन वीडियोस का भी लिंक चेक कर सकते हैं। बट अब हम बात करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड एडमिशन प्रोसेस। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है कि ये आपको मिनिमम 50% चाहिए होता है 12th में, राइट, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में मिला के, और अगर आपके 50% नहीं है तो 45% भी कंसीडर किए जाएंगे, बट आपको OBC कैटेगरी का होना चाहिए और 40% SC ST का। ये एलिजिबिलिटी की बात है कि मतलब मिनिमम इतना होना ही चाहिए तभी आप एलिजिबल होंगे। क्यों? क्योंकि ये कॉलेज है RGPV से अप्रूव, इसलिए ये सारे टर्म्स एंड कंडीशंस आपको फॉलो करना ही पड़ेगा, अदरवाइज कॉलेज यहाँ एडमिशन ले ही नहीं सकता, आप एलिजिबल नहीं। लेकिन एडमिशन प्रोसेस क्या है? एडमिशन प्रोसेस डिफरेंट है। कॉलेजेस का इसमें कोई हाथ नहीं है, कोई रोल नहीं है। कॉलेज चाह के भी आपको एडमिशन नहीं दे सकता है। ये होता है DTE काउंसलिंग के थ्रू। DTE क्या है? हर स्टेट की एक काउंसलिंग होती है, उसी में से एक मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट एक DTE काउंसलिंग कराती है और उसके थ्रू आपको एडमिशन मिलता है। जैसे कि हमने बताया, और भी बेटर ऑप्शन है, नॉट DAVV, HGS ITS, बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस भी है। हम वो भले ही बात करें एक्रोपोलिस की या फिर हम बात करें यहाँ पर मेडिकेयर, वेस्टराउंड। सो पहले तो आपको ये देखना है कि मैं जिस ब्रांच से करने जा रहा हूँ उस ब्रांच में मेरे पास बेटर ऑप्शन कौन सा है। क्या मुझे इस कॉलेज से करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ROI सही मिलेगा या नहीं मिलेगा, जो मैं फीस देने जा रहा हूँ मेरा प्लेसमेंट होगा भी या नहीं होगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। और उसके बाद ओवरऑल अमंग ऑल ऑफ देम मेरे पास इस रैंक में क्या मैं दूसरे कॉलेज में ले सकता हूँ इससे बेटर या नहीं, और फिर आप उसको चूज करिए। सो इसके लिए भी हमने एक नीचे नंबर दिया गया है, जाके आप पूछ सकते हैं। लेकिन कम टू द पॉइंट हम एडमिशन प्रोसेस पे कि इसमें जो DTE काउंसलिंग के थ्रू एडमिशन होता है उसमें TFW कोटा भी होता है, जिसमें आपकी फीस माफ हो सकती है, बिकॉज ये भी RGPV के अंदर आता है। आपके फादर का इनकम सर्टिफिकेट अगर 2 लाख के अंदर का है, भले आप जनरल कैटेगरी के हो, OBC के हो या ST SC के हो, आपकी फीस माफ हो सकती है। और उसमें एक चॉइस फिलिंग का बहुत बड़ा रोल होता है। चॉइस फिलिंग से याद आया, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से TFW राउंड लेना है या कोई गवर्नमेंट कॉलेज लेना है कम रैंक पे, तो ये सब कुछ डिपेंड करता है ना चॉइस फिलिंग। सिर्फ एक ही तरीका होता है, यहाँ कोई डोनेशन नहीं होता है, किसी तरह का सोर्स नहीं लगता है, राइट। तो आप जितना स्मार्टली चॉइस फिलिंग करेंगे उतने ज्यादा आपके चांसेस बढ़ जाते हैं। इसीलिए हम एक काउंसलिंग खबरी लेके आए जिसमें काउंसलिंग के बारे में सारी चीजें बताई जाती हैं, तो आप उसको देखिएगा जरूर, ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि काउंसलिंग करना है। वैसे इस कॉलेज में एडमिशन की प्रोसेस इतनी ज्यादा टफ नहीं है। क्लेम करता है कि JEE की बेस पे नहीं होता है एडमिशन, इट्स ओके। प्रेफरेंस पहले दिया जाता है, अगर आपने JEE नहीं दिया तो भी आपको हो जाएगा, 12th के बेसिस पे भी हो जाएगा। क्राइटेरिया मैंने पहले ही बता दिया, 50% होना चाहिए। तो क्योंकि लगातार हम 3-4 साल का भी देखें तो इसकी सीटें भी ये पूरी अभी तक ऐसा नहीं है कि भर दिया हो और बड़ा टफ होने वाला है एडमिशन, तो ऐसा नहीं है इस कॉलेजेस के साथ। लेकिन फिर भी फीस
भी वेरी करती है, कई मामलों में किसी की कम होती है, किसी की ज़्यादा होती है। तो ये सारी चीज़ें पहले आपको देखनी है, समझनी है, किस ब्रांच में मैं कर रहा हूँ, किस ब्रांच में जा रहा हूँ, उसमें क्या फीस होगी, एंड देन आफ्टर आपको डिसाइड करना है। और अगर आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं तो जो नीचे नंबर दिया है आप उस पर जाके कॉल, मैसेज या व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो अगर हम कट ऑफ की बात करें तो क्या कुछ आप अप्रोक्सीमेटली कट ऑफ बता पाएंगे कि क्या जाता है? जैसे कि मैंने जैसा बोला कि कट ऑफ वहाँ पर एग्जैक्टली बताया जाता है, राइट। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो आपको अगर CS ब्रांच लेना है, राइट, सो फर्स्ट राउंड पे एक अलग ही प्रोसेस होती है कि CS ब्रांच के लिए, ठीक है, आप 6 लाख 5 लाख तक भी चले जाते हैं, लेकिन ऐसा कुछ कट ऑफ नहीं है, राइट। ये क्लेम करते हैं कि JEE के बेसिस पे, लेकिन आपको अगर 12th के बेसिस पे भी कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका सिलेक्शन हो गया है, जिनको इजीली ब्रांच मिल गई, सो आपको पहले ये समझना है कि इतना ज़्यादा टफ नहीं है यहाँ पर एडमिशन लेना। और जो कॉलेज है ओवरऑल जो भी आपके पास ऑप्शंस है, जो भी आपकी कैटेगरी है, उसमें से क्या बेटर है क्या नहीं है, इसके लिए आप स्टूडेंट से बात करिए, राइट। वो आपको एक बेटर गाइडेंस दे पाएंगे, क्योंकि जो हमने एक रिसर्च की है प्लेसमेंट की, अगर हम बात करेंगे तो पहले हम प्लेसमेंट का बता दें तो ये एग्जैक्टली ये जान पाएंगे कि क्या हम बता रहे हैं। अगर हम कॉलेज की वेबसाइट पे जाएं तो उन्होंने क्लियरली मेंशन कर रखा है 12.4 का हाईएस्ट पैकेज गया है। उसके अलावा टोटल कंपनीज जो आई थी 113 कंपनीज थी, 506 ऑफर्स मिले हैं। अब ये एक स्टूडेंट को 3-3 4-4 ऑफर मिले हैं या 506 स्टूडेंट्स को ऑफर मिले हैं, ये क्लियर नहीं है। अगर हम बात करें तो कंपनीज जैसे कि आपको ICICI बैंक, सिप्ला, HCL, कॉग्निजेंट, इन्फोसिस, ये सब मिल जाएंगी। उसके अलावा उन्होंने नीचे टॉप प्लेसमेंट्स में कुछ स्टूडेंट्स के नाम दिए जो IBM, टेक महिंद्रा, TCS, HCL, बट पैकेजेस जो हैं वो मेंशन नहीं है कि कितना पैकेज गया है। बट कंपनीज आपको जरूर इन्होंने बहुत सारी मेंशन की है। सिस आती है, जस्पे आती है, कैपजेमिनी आती है, सिंटेक्स आती है, ज़ाइकस आती है, टॉपर आती है, कई सारी कंपनीज आती है। बट आई वाज सर्फिंग विद a lot of reviews given by students जो हमको मिलते हैं, और अगर आप भी स्टूडेंट से बात करना चाह रहे हैं तो उसके लिए भी आप नीचे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स का ये कहना है कि कंप्यूटर साइंस वगैरह में तो प्लेसमेंट हो जाता है, जितनी फीस उस हिसाब से आप देख सकते हैं, बट बाकी ब्रांचेस में उतना प्लेसमेंट नहीं है। और अगर आप देखें तो 60% 70% तक स्टूडेंट्स CSIT के प्लेस हो जाते हैं। बट सबसे बड़ा मेरा यही सवाल है कि जितनी भी कंपनी है इन्होंने मेंशन की है, मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर आपको वो तो मिलेगा जो दिखाया जा रहा है, लेकिन वो भी जो छुपाया जा रहा है। स्टूडेंट खबरी इसीलिए फेमस है, राइट। सो यहाँ एग्जैक्टली बहुत कुछ छुपाया जाता है। अगर मैं बार बार एक ही चीज बोलता हूँ कि अगर मुझे सिविल में एडमिशन चाहिए तो मुझे CS से मतलब नहीं है, मुझे उसके प्लेसमेंट से भी मतलब नहीं, मुझे ये जानना है कि सिविल में कितना हाईएस्ट, कितना मिनिमम एवरेज पैकेज कितना है, और मुझे फायदा क्या होगा यहाँ से सिविल करने का। सो बहुत सारी चीजें अगर आप देखेंगे तो ये क्लियर नहीं है कि ये कंपनी 10 साल पहले आई है, 5 साल पहले आई है, या पिछले साल ही आई है, और पिछले साल ये सारी कंपनियां। सो एक लोगो जरूर दिया गया है इन्होंने कंपनी का, लेकिन ये क्लियरली मेंशन नहीं किया गया है कि हाँ सिविल में ये कंपनी आई है और सिविल के लिए ये प्लेसमेंट हुआ है। अगर आप देखेंगे तो मोस्टली आपको CS का दिख जाएगा, एक IT का दिख जाएगा, बट व्हाट वी वांट एग्जैक्टली, जैसे कि मैंने बताया था पहले भी आपको एक चीज कर चुका हूँ कि स्टूडेंट को हमेशा आपको ध्यान में रखना है, जिस ब्रांच के लिए, जिस कोर्स के लिए जा रहे हो, क्या उस कॉलेज की रेपो, क्या उस कॉलेज का नाम उस ब्रांच में है, क्या उस कॉलेजेस में कैंपस उस ब्रांच में आते हैं, ये आपको देखना बहुत। एब्सोल्युटली। सो उसके लिए आप अपना कंपैरिजन कर सकते हैं और कंपैरिजन की बेसिस पे एडमिशन ले सकते हैं। बाकी अगर हम ओवरऑल रिव्यू की बात करें, स्टूडेंट्स ने क्या रिव्यू दिए हैं इस कॉलेज को? स्टूडेंटों ने रिव्यू दिए, यहाँ पर मैं आपको बता सकता हूँ कि 10 में से 6.9 आप इसको 7 एक कंसीडर कर सकते हो ओवरऑल 7 में। और अगर हम एकेडमिक की बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, तो इंफ्रास्ट्रक्चर में हम थोड़े से आगे जाएंगे, राइट, इसको हम 8 तक दे सकते हैं। और अगर हम बात करें कि एकेडमिक की हम बात करें तो इसको समथिंग 7.2, और प्लेसमेंट की बात करें तो हम इसे 6.9 समथिंग हम इसे देंगे। और सो ओवरऑल एक अगर आपके बहुत ही कम परसेंटेज हैं और आप प्लान कर रहे हो, फीस कम लग रही है अगर आपको यहाँ पर, तो एक बेटर ऑप्शन आप इसे चूज कर सकते हैं। लेकिन अगेन ब्रांच कौन सी ले रहे हैं, कोर्स कौन सा कर रहे हैं, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। और अगर आप कंफ्यूज हैं तो आप पूछ सकते हैं, हमें नीचे वाला नंबर दिया गया है, जाइए जाके देखिए, पूछो, हक से चलो करें चीजें। So this was a video on IAST इंदौर। अगर दिमाग में कोई क्वेश्चन बचा हुआ है तो let us know in the comment section। अगर आप चाहते हैं कि हम किसी और कॉलेज को रिव्यू करें तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और शेयर जरूर करिए इस वीडियो को, ताकि इससे तमाम स्टूडेंट की बच्चों की हेल्प हो सके, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, जिस कॉलेज के बारे में जानना चाह रहे हैं, प्लान कर रहे हैं या फिर ले सकते हैं।
ताकि उन्हें 1 साल बाद रियलाइज ना हो, जो भी है सब कुछ अभी पता चले। थैंक यू। इंजीनियरिंग से रिलेटेड छोटी बड़ी इन्फॉर्मेशन के लिए सब्सक्राइब करिए